सबको जय मसीह। आइए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आज सुबह काल हम परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं एक और बार सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया और आपका वचन को सुनने के लिए, आपका वचन को मनन करने के लिए प्रभु आज आपने हमें एक नया दिन के साथ सुबह काल प्रभु दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का दिन हम सबके जीवन में बड़ा आशीष, बड़ा अनुग्रह और बड़ा तैयार कृपा का कारण होने पाए, आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उससे की महिमा करे, जो ऐसी फा और न जा उससे की प्रशंसा करे। वो है सच्चा दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। हालेलुया। सो प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का इस सुबह काल परमेश्वर का चरणों में आकर के परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए हम सबके जीवन में ये मिला हुआ एक अच्छा अवसर के लिए, ये सुंदर समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। मेरा प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखा होगा, लेकिन आज हम सबका जीवन में परमेश्वर ने एक अच्छा अवसर दिया, एक अच्छा मौका दिया है कि हम परमेश्वर का चरणों में आकर के, परमेश्वर का सन्मुख में बैठ करके परमेश्वर का वचन को सुने। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? एक आईना है। हालेलुया। जैसे हम आईना का सामने जाते हैं, हमारा फेस का कंडीशन पता चल जाता है, हमारा बाल का कंडीशन पता चल जाता है, हमारा पूरा चेहरा का कंडीशन पता चल जाता है, कहाँ पे गंदगी लगा है, कहाँ पे साफ़ लगा है, अच्छा क्रीम से लगा नहीं लगा है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन आईना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, हमारे जीवन का कमियों को, हमारे जीवन का बुराइयों को, हमारे जीवन का अहंकारों को, हमारे जीवन में जो दुख और तकलीफ है उसे दूर करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन आईना है। हालेलुया। वो आईना हमको क्या करना है? इन दिनों में देखना है। इसलिए मत्ती का किताब 3 अध्याय उसका 10 में लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ों पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता वह काट और आग में झोंका जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पेड़ हालेलुया अच्छा फल नहीं लाता है वो काटा जाता है। देखिए, पेड़ को 2 तरीक़ा से काटा जाता है। एक तो पेड़ का टहना काटता है ताकि वो और फलता है, लेकिन इधर ऐसा बोल रहा है कि पेड़ का जड़ तर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, यानी जड़ तर रखा हुआ है, मतलब समाप्त होने वाला है। अब वो पेड़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब वो पेड़ हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो पेड़ हमेशा के लिए फल नहीं देगा। अगर एक पेड़ जड़ से उखाड़ दिया जाए तो वहाँ पे शायद बहुत सारे चिड़ियों का बसेरा होगा, वो बसेरा ख़त्म हो जाएगा। शायद उस पेड़ के द्वारा बहुत लोग को छाया मिलता होगा, वो छाया ख़त्म हो जाएगा। और शायद बहुत लोग उस पेड़ के नीचे आराम फरमाते होंगे, लेकिन उनका आराम चला जाएगा। और गर्मी का शायद मौसम में ये पेड़ लोगों को ठंडी पहुंचाती होगी, ये ठंडापन चला जाएगा। शायद कई पक्षी को अपना बच्चा को पालन पोषण करने के लिए घोंसला बनाने में ये पेड़ मदद किया होगा। लेकिन आज परमेश्वर कहते हैं इस पेड़ को मैं जड़ से काट डालूँगा। क्यों मेरे प्रियो? ऐसा इसलिए कहते हैं कि लोगों के जीवन में मन फिराव नहीं है, लोगों के जीवन में पक्षपात नहीं है, लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रति भय नहीं है, लोगों के प्रति परमेश्वर के प्रति डर नहीं है। इसलिए मनुष्य का जीवन से परमेश्वर आज इस प्रकार का वचन दे करके ये बोलना चाहते हैं। हालेलुया। जैसा यूहन्ना का किताब जब हम 15 अध्याय का
हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं उसका 5 तो वहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रीति से हम देख सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वहाँ पे इस प्रकार से वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। कि जो लिखा है कि जो मैं दाखलता हूँ तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहता है उसमें बना रहता हूँ और वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अगर उन्नति चाहिए, अगर हमारे जीवन में बढ़ोतरी चाहिए, हमारे परिवार में शांति चाहिए, हमारा बाल बच्चा का अच्छा भविष्य चाहिए, तो सबसे पहले हमें प्रभु में बनना बहुत ज़रूरी है। प्रभु में हम कैसे बने रहेंगे? प्रार्थना के द्वारा बने रहेंगे, वचन के द्वारा बने रहेंगे। क्योंकि यूहन्ना 15:16 में ऐसा लिखा है, तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, ताकि तुम जाकर के बहुत सारा फल लाओ। कौन सा फल लाने के बारे में परमेश्वर बोल रहा है? मेरे प्रियो, हम जितना लोग वचन को सुनते हैं, जितना लोग हम बाइबल को पढ़ने वाले हैं, जितने लोग यीशु को विश्वास करते हैं, वो एक अब साधारण मनुष्य नहीं है, वो एक जाति का मनुष्य नहीं है, एक बीमारी का व्यक्ति नहीं है, एक दुख का व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो स्वर्गीय परमेश्वर का संतान कहलाते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर का अगर आप स्वर्गीय संतान हैं तो परमेश्वर का वचन इधर कहता है कि तुम एक फलदायी वृक्ष का समान हो। हालेलुया। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है, एक व्यक्ति के बारे में जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है उसको काट दिया जाता है। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि हम सबका जीवन में परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन दिनों में अच्छा फल लाए। अच्छा फल का मतलब होता है हम प्रभु का सामर्थ्य में बढ़े। हालेलुया। हमारे अंदर बातचीत करने का अच्छा विचार हो जाए, हमें घमंड करने वाला मन ना हो, हमें दोष लगाने वाला मन ना हो, हमें क्रोध करने वाला मन हो, हमारे अंदर एक पश्चाताप का हृदय आ जाए, हमारे अंदर एक पवित्र भावना का हृदय आ जाए। क्योंकि पहला पत्रस का किताब में 15:1-15 में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। हमारा बुलाने वाला कौन है? सरकार नहीं है, संस्था नहीं है, पास्टर नहीं है, कलीसिया नहीं है, कोई मंडली ने, स्वर्ग का परमेश्वर हमें बुलाया है। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है, आज मैंने तुमको नहीं बुलाया, कल मैंने तुमको नहीं बुलाया, परसों नहीं बुलाया। हालेलुया। जब आप गलातियों का हालेलुया, जब आप इफिसियों का किताब पढ़ेंगे वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है। हालेलुया। 1:4 में ऐसा लिखा है वहाँ पे कि मैंने तुम्हें जगत का उत्पत्ति से पहले, हालेलुया, वो चुन लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि हम जाने उस सच्चे परमेश्वर की आशीष को, हम जाने उस सच्चे परमेश्वर को प्रेम को, हम जाने उस परमेश्वर की दया को। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वो काट डाला जाता है। हालेलुया। जब हम गलातियों का किताब 5:22 से पढ़ेंगे तो उधर 9 फल के बारे में लिखा है। हालेलुया। वो फल हमको चाहिए। हालेलुया। वो फल पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। हालेलुया। कोई मनुष्य के द्वारा नहीं मिलेगा, कोई संस्था के द्वारा नहीं मिलेगा, परमेश्वर का वचन पढ़ने का द्वारा मिलेगा। एक मनुष्य का जीवन में, मसीही जीवन में एक हार और पराजय कब हो जाता है? विश्वास में कमजोर कब हो जाता है? मसीह होने के बावजूद भी, परमेश्वर का जन होने के बावजूद भी परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हम परमेश्वर को बुलाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के चिन्ह में दास है, फिर भी हम दूर चले जाते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा की भरपूरी नहीं है। उसकी आत्मा की भरपूरी हमें कैसे मिलेगा? वचन को पढ़ने से मिलेगा। वचन हम नहीं पढ़ेंगे, हम परमेश्वर के बारे में नहीं जान पाएंगे, और जब हम वचन पढ़ के प्रार्थना नहीं करेंगे उसकी शक्ति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें इन दिनों में मन फिरा करके प्रार्थना करना, जैसा लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में प्रेम की जगह क्या गया है? सेल्फिश आ गया है। हम किसी से प्रेम तभी करते हैं जब हमें कुछ लाभ मिलता है, हमें कुछ लाभ मिलता है, हमें कुछ उन्नति किसी से मिलता है, या किसी से हमें ज़्यादा कुछ मिलता है। मेरे प्रिय, ऐसा प्रेम नहीं, हमें प्रभु का जैसा प्रेम करें जो हमें पाप से छुड़ाने के लिए, हमें अधर्म से बचाने
बचाने के लिए प्रभु यीशु ने अपना स्वर्ग का महिमा छोड़कर हमारे लिए जीवन दिया। इन दिनों में हम क्या करना है, परमेश्वर का प्रेम दूसरों लोग के बीच में प्रकट करना है। हालेलुया। और आनंद, हालेलुया, वो कोई टीवी वाला आनंद नहीं, मोबाइल का आनंद नहीं, पैसा का, हमें स्वर्गीय आनंद चाहिए। स्वर्गीय आनंद का मतलब है अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना, अन्य अन्य भाषा में आराधना करना और लगातार प्रार्थना करना। और ऐसा आनंद नहीं जो निराश में बैठा हुआ है, प्रार्थना करके जो है तो दर्शन पाना कि हमारा आजू बाजू में क्या हो रहा है। जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, हमें परमेश्वर किसी कैंसर के बारे में बात करेंगे, किसी सुसाइड व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, शायद निराशा में व्यक्ति होगा उसको बात करेंगे। जब हम उसके पास जाएंगे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसकी निराशा को दूर कर देंगे और उसके अंदर एक आनंद को भर देंगे। हालेलुया। वो आनंद के बारे में प्रभु बोल रहा है। आज वो आनंद हमको प्राप्त करना है और धीरज धरना है। हालेलुया। हमें किसी भी चीज़ का जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, धीरज के साथ प्रार्थना करना चाहिए। अरे मेरा जीवन में क्यों इतना उन्नति नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में टेंशन इतना क्यों है, परेशानी कितना क्यों है, निराशा क्यों इतना है, हमारे जीवन में बाइबल पढ़ रहा है, हम प्रार्थना कर रहा है, फिर भी कुछ भलाई नहीं दिख रहा है। इसमें हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, धीरज धर के प्रार्थना करना है और कृपा करना है। हालेलुया। कृपा का मतलब है हम किसी को मदद करते हैं, किसी को सहायता करते हैं, हम उससे आशा ना रखें कि वो मुझे भी सहायता करे, और ज़रूरत हो सके तो लोगों को हम जा कर के सहायता करें। हालेलुया। और भलाई, कृपा, तो कई ऐसे बात है जो इसमें देख सकते हैं मेरे प्रिय। यही तो मत्ती का किताब में, हालेलुया, यूहन्ना बोलता है जो पेड़ अच्छा फल नहीं लगा वो कुल्हाड़ा जड़ के नीचे रखा हुआ है। आज एक बात जान लीजिए, अगर हम मसीह के जीवन में रहते हुए भी अगर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी नहीं होगा, परमेश्वर की आशीष हमारे द्वारा पूरा नहीं होगा, परमेश्वर की योजना हमारे द्वारा पूरा नहीं होगा, तो हमारे जीवन में बहुत, हालेलुया, नुकसान है, बहुत दिक्कत में हम चल जाएंगे, बहुत परेशानी में चल जाएंगे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर की योजना में चले। आज हम अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर अपनी योजना में हमें चलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग आंख बंद करेंगे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, कितना लोग इस वचन में सुने हैं, एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति को आशीष कर और विश्वास में, प्रार्थना में, आराधना में बढ़ने के लिए मदद कीजिए। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह।